जीवन एक उत्सव है, आनंद से अनंत तक, जन्म से मृत्यु पर्यंत तक। प्रण हो, क्षण हो या के रण हो, मृग तृष्णा से कस्तूरी के ग्रहण तक। जीवन एक उत्सव है, आनंद से ऊर्जा के संचरण तक। जी हाँ, जिस प्रकार के दौर से हम गुजरे हैं, जिस समय से हम गुजरे हैं, उस समय पर हम सभी लोग कहीं ना कहीं से किसी न किसी कारण से निराश हैं, क्योंकि किसी के अपने छूटे हैं तो किसी के सपने टूटे हैं, किसी का व्यापार चला गया तो किसी की नौकरी चली गई। इस समय में क्योंकि हम एक महामारी से लड़कर आए हैं, हम एक युद्ध जीत कर आए हैं, परंतु उसके बाद की निराशा से बाहर निकलने का हर कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है। और A1 टीवी लेकर आया है आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको बताएगा कि किस प्रकार से आप एक उम्मीद के दिए की रोशनी में अपने जीवन को उत्सव बना सकते हैं, आप अपनी इस काली अंधेरी रात को दिवाली बना सकते हैं। और इसीलिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे एक विशेष मेहमान BP मुंद्रा साहब को, जो कि हैप्पीनेस थिंकर हैं। मुंद्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मुंद्रा साहब, आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हैप्पीनेस थिंकर भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी तनाव आता है, जो भी समस्याएं जीवन में आती हैं, जो भी बाधाएं जीवन में आती है इस जीवन को उत्सव बनाने में, वो असल में अकाउंट्स के कारण ही आती हैं, वो असल में उन बैंक स्टेटमेंट्स के कारण ही आती हैं, उन बैलेंस शीट्स के कारण आती हैं जिन्हें आप दिन रात देखते हैं। तो कैसे जीवन को उत्सव बनाया जा सकता है इन सब चीज़ों के कारण? मैं इस पे आपको सबसे पहले तो ये कहूँगा, एक बार सबको जोर से हंसना चाहिए। ये मानव जीवन जो हमको मिला है, इसमें मानव ही ज़्यादा मुस्कुरा सकता है, बहुत कम जानवर या और चीज़ें हंस सकते हैं। तो एक बार शुरुआत करते हैं हंसने के साथ। समस्याएं तो सबको आती है, क्या भगवान राम को समस्याएं नहीं आई? एक तरफ राज तिलक हो रहा था और दूसरी तरफ क्या हुआ, वनवास हो गया। वनवास में आप समझ सकते हैं, जीव जंतु, मच्छर काटना, सब चीज़ें हो रही थी। हर समय सुरक्षित रहने के लिए और खाने के लिए दौड़ना था जी। क्या वह जिंदगी से निराश हुए? नहीं हुए। उन्होंने एक इतिहास रच दिया जी। कैसे रचा? इसी तरीके से आज हमको जो कोरोना ने समस्या आई है, क्या हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं? सबसे पहले एक बात आई है, आपने कहा अकाउंट्स में बैंक बैलेंस देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, आर्थिक स्थिति पे ही अपन बात करते हैं। सबसे बड़ी बात वही है। तो सबसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आपको लगता है सबसे बड़ी बात है, जबकि ऐसा वास्तविक बात नहीं है। एक सिंपल लस्सी बेचने वाला अगर बहुत बढ़िया क्वालिटी की लस्सी, ताज़ा दही सही ढंग से, और उसमें थोड़ी सी इलायची या जो भी चीज़ होती है वो निकाले तो उसकी कोई कमी नहीं होती सेल करने की। मैं यहाँ सिविल लाइन या कहीं जाते हैं, वहाँ कोई ठेले वाले इतना अच्छा काम करते हैं और इतना पैसा कमाते हैं। समस्या पैसा कमाने की कभी नहीं होती, समस्या होती है हमारे खुद के आपस के एक एडजस्टमेंट करने की। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, मेरे पास एक बच्ची आई जिसके पिताजी ने कहा कि ये GST नंबर लेना चाहती है। तो ये मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ। तो इसको आप समझाओ, अभी 18 साल की तो हुई है, GST नंबर लेके क्या करेगी? तो मेरे पास आई वो, और मैंने उससे पूछा, भाई तुम ऐसा क्या काम करती है? तो उसने कहा कि मैं शादी की साड़ियाँ बनाती हूँ, शादी की वेडिंग ड्रेसेज बनाती हूँ और 2.5 लाख रुपये में बेचती हूँ, और 50-60 हज़ार रुपये की मेरी कॉस्ट आती है जी। उसके फादर को पता नहीं था, उनके पास 60 लाख का उसका खुद का बैंक बैलेंस था और जेन्युइन ढंग से पैसा कमाया हुआ। मेरे पास ऐसे ऐसे नौजवान आते हैं जो बहुत ही नहीं के बराबर पैसों से काम चालू किया उन्होंने। इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, और भी आपके जो भी चैनल्स है, उसमें वो अपनी क्वालिटी प्रदर्शित करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। आप सोच नहीं सकते, एक छोटी उम्र में 18 से 21 साल के बीच में भी ऐसे लोग हैं जो 5 लाख से लेके 50 लाख रुपए का इनकम टैक्स भरते हैं जी। तो ये समस्या कभी नहीं है। समस्या ये है कि हम सपने तो बहुत देख लेते हैं, लेकिन क्या उस सपने को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं? क्या हम बहुत छोटे लेवल से भी बहुत क्वालिटी काम करने की कोशिश करते हैं? कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है जी। आप पानी पतासी बेच लो, आप मिर्ची बड़े निकाल के बेच लो, आप बड़े से बड़ा ज्वेलरी का काम कर लो, जो काम आपको समझ आता है वो करिए। मेरे पास एक लेडी आई जी, जिसके 4 बच्चे थे। मेरे पास चूंकि मैं हैप्पीनेस थिंकर के रूप में बहुत सारी बातें लिखता हूँ, तो मेरे पास कोई न कोई समस्या लोग लेके आते हैं जी। मेरे पास वो लेडी को किसी ने भेजा, तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो उसने कहा मेरे को काम करना है, मैं क्या काम करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, तो मुझे आप नौकरी दिला दो, मेरे घर के खर्चा चल जाए, 7-8 हज़ार रुपये महीना, 10 हज़ार रुपये महीना जो मिनिमम मिल सकता है वो मुझे दिलाइए, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगी। मुझे लग रहा था वो लेडी जो है
बड़ी समझदार लग रही थी, शांत लग रही थी, यद्यपि परेशान साहब बहुत यहाँ थी एक वो। छोटी सी चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है, हम कुछ भी करके कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारी कहानियां हमारे सामने, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमारे सामने हैं, परंतु एक जो सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए और काम में जुट जाइए, परंतु जो सबसे बड़ी समस्या है, चेहरे पर मुस्कुराहट भी तभी आती है जब एटीएम मशीन का संगीत हमें सुनाई देता है। उसी का ही मैं आगे आपको बता रहा हूँ। जब ये कहानी आप थोड़ी सी 2 मिनट की कहानी है, आपको समय तो लगेगा, लेकिन इससे आपको जीवन का यथार्थ समझ आएगा। मेरे पास जब भी कोई समस्या लेके आता है, मैं उसकी रूट में जाने की कोशिश करता हूँ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ इसको क्या समस्या है। तो मैंने कहा तू नौकरी के लायक नहीं है क्योंकि तू पढ़ी लिखी नहीं है, और करेगी तो प्योन का काम करेगी। तो मुझे थोड़ी देर में ये समझ आ गया कि ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। मैंने अपनी जेब से उसको 500 रुपये दिए, मैं कहा मठरी बना के ला दूँ, खाना खाने की जो नाश्ते की मठरी होती है वो लेके आ। आप बिलीव करेंगे, उसने मठरी लाई, वो 500 रुपये की जितनी मठरी बन सकती है वो लेके आई। हमने उसके लिए उसकी कैलोरी कितनी होती है सारी टेक्निकल डिटेल निकाली, प्लास्टिक की थैली, छोटी छोटी थैलियाँ में उसको पैकिंग किया और मेरे दोस्तों को, मेरे जान पहचान वालों को भेजा कि एक बार इसको टेस्ट करिए, अगर आपको अच्छी लगे तो ऑर्डर कीजिए। वो 500 रुपये मैंने अपनी तरफ से इन्वेस्ट किए थे। आप विश्वास करेंगे, आज वो 100 किलो रोज बेच रही है। उसके बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। तो मुस्कुराहट आपकी उस समय आएगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि मुस्कुराहट छिन गई है। मुस्कुराहट छिनने के पीछे रीजन ये है कि हम हंसने का, हमारे को समझना पड़ेगा कि हम हंसे कैसे। हम जब काम करेंगे, काम करने में हमको शर्म नहीं आनी चाहिए। छोटे से छोटे काम को हम बेस्ट क्वालिटी से काम करेंगे तो देखते ही देखते बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन हमारी समस्या ये है आज के जवान की या किसी की, ये नौकरी मिल जाए, उसकी जगह क्या वो छोटे छोटे काम करके, हजारों तरह के काम है, सब तरीके के काम में आप कर सकते हो। ओला कैब जिसने खोली है वो बहुत छोटा आदमी था। ऐसे ही हजारों उदाहरण अपने सामने है, हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में पढ़ते हैं। आर्थिक स्थिति कभी किसी की समस्या नहीं है, समस्या है कड़ी मेहनत करने की, समस्या है जो आप काम कर रहे हो उसकी डिलीवरी देने की, समस्या है ग्राहक की बात को अच्छी तरह से सुनने की, ताकि हम उसको एक अच्छी तरह से चीज़ें ठीक करके दे सकें और ऐसी चीज़ दें कि हमारे पास रिपीट ऑर्डर आए। मेरे पास ऐसे बहुत केसेज आते हैं जिसमें मैंने देखा है कि उनको आर्थिक स्थिति की समस्या शुरू में होती है, लेकिन अगर उत्कृष्ट कार्य किया और टाइम पे किया तो देखते ही देखते ग्राहक एडवांस दे देता है, उनको प्रॉब्लम आती नहीं है। फाइनेंस प्रॉब्लम सिर्फ उसी को है जिसके साथ ग्राहक संतुष्ट नहीं है। आप अपनी क्वालिटी ठीक कीजिए, फिर देखते ही देखते आपको मुस्कुराने के खूब मौके मिलेंगे। मुस्कुराने के लिए आपको सही कहा आपने, करना पड़ेगा। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है। और जब किसी को आप जैसे हैप्पीनेस थिंकर मिल जाते हैं तो वाकई में उसकी राह आसान हो जाती है। इसलिए अपने को अपने आसपास हैप्पीनेस थिंकर्स को भी ढूंढना चाहिए जो कि आपको अच्छा मार्गदर्शन दे सके और आपको हौसला दे सके। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं आपको एकलव्य की बात सुनाना चाहता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य ने उसको कह दिया कि मैं उच्च कुल के लोगों को भी पढ़ाता हूं, मैं तुम्हारे को नहीं पढ़ाऊंगा। आज की तारीख में ये समस्या कई जगह आती है कि कई गरीब बच्चे आते हैं, वो कहते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो क्या एकलव्य निराश हो गया? इतिहास गवाह है एकलव्य ने वो काम किया जो अर्जुन नहीं कर पाया। मेरे पास एक और किस्सा आया छोटा सा, वो भी मैं 2 मिनट के लिए बताना चाहता हूं। बिल्कुल सर। मेरे पास एक जना आया जो मतलब बहुत सारी चीजें लोहे की बनाता था, उसकी कोई चीज बिकती नहीं थी। उसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ था, उसने मक्खी बनाई थी, मक्खी बनाई और नेशनल अवार्ड मिला। मक्खी यहाँ टेबल पे रखो तो ऐसा लगे जीवित मक्खी है। मैंने उसकी मक्खी देखी, मेरे पास उद्योग भवन के जनरल मैनेजर ने भेजा कि यार मुंद्रा साहब, इसको बहुत समस्या है, अपना गोल्ड जो बिला है वो मेडल बेचना चाहता है, दाल रोटी खाने को भी नहीं है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो वो आया, मैंने कहा यार तुमने मक्खी बनाई, मक्खी कौन खरीदेगा तेरी, तू मकड़ा बना। मैंने उसको भी 500 रुपये दिए थे उस समय। उसने 2 फुट का मकड़ा बना के, डिजाइन मैंने नेट से निकाली और 2 फुट का मकड़ा बनाने का बोला। उसने 2 फुट का मकड़ा बनाया। आप बिलीव करेंगे 1 लाख पीस के ऑर्डर थे एक्सपोर्टर के पास, उसके सोने की मुर्गियां कह लेते हैं वो सब उसने पहन ली। आर्थिक समझ होनी चाहिए। अगर आपका कोई आइटम नहीं बिक रहा है तो आप में होना चाहिए ग्राहक क्या कह रहा है। मैंने आपको शुरू में कहा है ग्राहक क्या सोचता है, आप अपनी चीजों को बदलिए। कोडक कंपनी इसलिए फेल हो गई कि उन्होंने ग्राहक को समझा ही नहीं, कैमरे को उन्होंने चेंज किया ही नहीं, अपडेट नहीं हुए टाइम से, देखते ही देखते सारी चीजें हो गई है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आपको सदैव ग्राहक की सुन के अच्छे ढंग से काम करेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी कभी समस्या नहीं बनी। आपको मुस्कुराने के खूब मौके मिलेंगे। ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे अपने को बदलना चाहिए। समझना पड़ेगा दुनिया का जमाना क्या हो रहा है इस हिसाब से। आपके देखते ही देखते आप खुद देख सकते हैं कि एसटीडीपीसीओ खुले हुए थे, बंद हो गए। जगह जगह चीजें चेंज होती है, इस दुनिया की चेंज के हिसाब से आप चल रहे हो क्या? जी हाँ, जमाने की रफ्तार के हिसाब से अगर हम भागेंगे तो वाकई में मुस्कुराहट कहीं दूर बहुत नहीं छोटे काम से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ।
चलिए मुंद्रा साहब, आपने कहा कि आर्थिक समस्या कोई समस्या नहीं है, आर्थिक परेशानी कोई परेशानी नहीं है, समझ की परेशानी है जी, परंतु एक और दूसरी समस्या है जो कि इस जीवन को उत्सव बनाने में दूसरी बाधा बन के तैयार होती है। कहते हैं कि जब तक शरीर सही ना हो तब तक आप किसी भी उत्सव का आनंद नहीं ले सकते। शारीरिक समस्याएं लोगों के साथ कई सारी हैं, कई सारी बीमारियां उनके साथ जुड़ जाती हैं, कभी किसी दुर्घटना में अपंग हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं। ऐसे लोग किस प्रकार से अपने जीवन को उत्सव बनाएं? आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है जी। मेरे मन की इच्छा भी थी मैं बोलूं, उससे पहले ही आपने मेरे मन की बात कह दी है। एक बात मान के चलिए, मैं दूसरों का एग्जाम्पल बाद में दूंगा, पहले मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूं। मेरे को 2006 में बाईपास हुई थी और मेरी हियरिंग लॉस्ट हो गई थी, तो ऐसा लगा था दुनिया खत्म हो गई। सबने यही कहा कि भाई तुम अब वीक हो गए, ये हो गया। क्या मैं उससे ठीक हुआ? नहीं। मैंने साइंस को पढ़ा, शरीर को पढ़ा कि शरीर क्या है, किस तरीके से काम करता है। आधुनिक जो मशीनें जितनी भी होती है, ब्लड प्रेशर नाप करने की, शुगर चेक करने की, ईसीजी चेक करने की, छोटी मोटी, चूंकि मैं सक्षम था मैंने खरीद ली। अगर कोई नहीं खरीद सकता है तो कोई डॉक्टर के पास जाके देख सकता है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने उन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हुए मैं अभी आज शीर्षासन भी करता हूं, सारी एक्सरसाइज करता हूं, अपने आप को बिल्कुल फिट रखता हूं। मुझे लेकर लोग कहते हैं कि आप 55 साल के हो, मैं 65 साल का हूं, 65 साल क्रॉस कर चुका हूं, लेकिन मेरी फिटनेस में मैं दौड़ भी लगा सकता हूं, सब कर सकता हूं। शारीरिक समस्या सिर्फ उनको है जो 10,000 कदम कम से कम रोज नहीं चलते, जो तनाव में डूबे रहते हैं, जो सोचते नहीं है कि मैं तनाव क्यों करूं, मैं अपने आप को ठीक क्यों नहीं करूं। जैसे ही आप खुशियों के समुद्र में आते हो, आप या तो निराशा में रहो, हर समस्या में आप ये सोचो कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। दूसरा ये सोचो मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ जी। ये भगवान ने अपना शरीर ऐसा दिया है जिसमें आप सब कुछ कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। स्टीव हॉकिंस को डॉक्टरों ने कह दिया कि आपकी 3 साल में डेथ हो जाएगी, आपके 3 साल तक के बीच में सिर्फ ये अंगुलियां और आंखें काम करेगी, उसके अलावा आपके शरीर का कोई अंग काम नहीं करेगा। आपको बाथरूम जाना है, आपको खाना खाना है, आपको दवाई लेनी है, आपका कोई छोटे से छोटा काम है, सब कोई न कोई आपका सहायता करेगा, जब भी आप कर पाओगे। इससे बड़ी विकट स्थिति किसी की नहीं हो सकती। शरीर की सारी चीजें खत्म हो गई, क्या वो उससे निराश हो गए? जी नहीं। मैंने देखा है लोग निराश हो जाते हैं। उसने क्या किया? अपना सारा बिजनेस बेच दिया, दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन बनवाई, सबसे बड़ी दूरबीन बना के 3 ग्रह ढूंढ लिए। ग्रह ढूंढने पर उसको ओलंपिक अवार्ड मिला है, और उस अवार्ड के अलावा भी उसने जब डेथ हुई 50 साल तक की उम्र जिया, 51 साल जिया, वो 3 साल नहीं जिया। वो दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उस बीच में उसने कई आविष्कार कर दिए। तो आप उसके पास 70 आदमी लास्ट तक काम कर रहे थे और सबको सैलरी दे रहा था। तो आर्थिक स्थिति के अलावा शारीरिक स्थिति आपकी तकलीफ नहीं है। बिल्कुल सही कहा। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। इसके बारे में एक लाइन और कहना चाहता हूँ। भगवान ने आपको एक मानव शरीर दिया है, एक अद्भुत शरीर दिया है। इस शरीर की सबसे बड़ी खासियत है, आपका जो अंग तकलीफ कर रहा है वही अंग आपका सबसे शक्तिशाली है। आप लगातार प्रयास कीजिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ देखी, अगर आपका हाथ दुख रहा है ना, 1000 बार आपने इस हाथ को यूं यूं किया, आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपको दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा, आपको डॉक्टर की देख रेख में और डॉक्टर के अलावा खुद को भी समझना पड़ेगा। आपकी आर्थिक स्थिति या शारीरिक स्थिति आपको पीछे नहीं रख सकती। कि हम इस समय बात कर रहे हैं जीवन एक उत्सव पर, कि इस जीवन को किस प्रकार से उत्सव के रूप में तब्दील करें जिससे कि आप सफलताओं की तरफ बढ़ते चलें, आप निराशा के समंदर में गोते ना लगाएं, आप आनंद के सागर में हिलोरे खाते रहें। और इस पर हमारी चर्चा चल रही है लगातार हैप्पीनेस थिंकर बीपी मुंद्रा जी के साथ। मुंद्रा जी, तनाव के कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिस समय आदमी ना किसी से बात करता है, ना किसी कुछ उसे अच्छा लग रहा होता है, और वो सिर्फ अपने अंदर ही अंदर घुटता रहता है। और एक समय ऐसा आता है जबकि उसके दिमाग में सिर्फ ये चलता है कि मैं इस दुनिया को छोड़ जाऊं, आत्महत्या कर लूं। और बड़े बड़े लोग पिछले दिनों में इन सब चीज़ों से परेशान होकर आत्महत्या कर चुके हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? कुछ ऐसे युवा जो इस समय पर बेरोजगारी के साथ खड़े हैं, बिना नौकरियों के खड़े हैं, उनके दिमाग में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आती हैं। आपने ये क्वेश्चन ऐसा ज्वलंत क्वेश्चन है जो वास्तविक रूप से बहुत सारे लोगों के पास होता है। मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं कि हम क्या करें, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इवन कर्जे के भंवरजाल में फंस गए हैं जी, और शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। अब हम क्या करें, क्या नहीं करें? आप कह रहे हो ये करें वो करें, हमारे घर वाले हमारे साथ नहीं, हमारे घर वाले हमारे से नाराज है, घर में जाता हूँ लड़ाई होती है जी, और पैसे मांगने वाले मेरे को तंग करते हैं, और सब तरीके से मैं परेशान हूं। क्या मैं आत्महत्या कर लूं? नहीं, आत्महत्या कोई सॉल्यूशन नहीं है।
एक बात आप मान के चलिए, गीता में एक बहुत बड़ी बात लिखी है। मैंने गीता का बहुत अध्ययन किया है, मैं सारे ग्रंथ का अध्ययन करता हूँ। मैंने गीता की एक बात से मैं बहुत प्रभावित हूँ, और वो है सब कुछ जान लो फिर ऐसे छोड़ दो जैसे कुछ नहीं जाना। ये शब्द इतने इंपॉर्टेंट है, इसकी थोड़ी व्याख्या करूंगा जब आपको, शायद बहुत लोगों को ज्ञान होगा, लेकिन जिनको नहीं है उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। हे प्रभु, मुझे वह मार्ग दिखा जिसे मैं ये समझ सकूं कि कौन सी कठिन समस्या है जिसका मैं हल नहीं प्राप्त कर सकता, और ऐसी कौन सी समस्या है जिसका मैं हल प्राप्त कर सकूं। इन दोनों के बीच के विभाजन को समझने की मुझे शक्ति प्रदान कर। यह सबसे बड़ी बात है जी। जिस दिन आपको कोई चीज की समस्या समाधान अगर आपको आता है तो उसमें तो चिंता ही नहीं, आप अपना काम कीजिए और देखते ही देखते वो समस्या समाधान हो जाएगा। तो वो इतनी बात नहीं है। अब आई दूसरे कैटेगरी की समस्या जिसमें आता है, हे प्रभु मुझे इसका ज्ञान ही नहीं है, मैं क्या करूं जी। तो उसमें दो बातें हैं, या तो आपको ज्ञान नहीं है या दुनिया को इसका ज्ञान नहीं है। जी। मेरे पास एक आदमी आया, उसके पास अथाह पैसा था, कोई तकलीफ नहीं थी, घर में बिल्कुल अकेला हो गया, पत्नी उसके साथ नहीं, बच्चे उसके साथ नहीं, दिन भर लड़ाई, और बीमार पड़ गया तो सेवा नहीं करने को कोई तैयार। और वो चला, वो गया कहाँ, अपने गरीब दोस्त के पास कि यार तेरे यहाँ मैं कम से कम दाल रोटी खा लूंगा। तो वो दोस्त ने उसको कम से कम 10-15 दिन खाना खिलाया। उसके बाद में वो मेरे पास लेकर आया कि यार मैं मुंदा जी के पास ले जाता हूँ, वही आपके समस्या का समाधान करेंगे। तो वो मेरे पास आया, तो मैंने उसको पूछा, भाई तेरे को क्या समस्या हो गई, क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहे, इस दुनिया में सारे लोग दुष्टों से भरे हुए पड़े हैं, मेरी पत्नी मेरा साथ नहीं देती, मेरे बच्चे मेरा साथ नहीं देते, मैं खुद शरीर से तकलीफ में हूँ, मेरी समस्या इतनी विकट है कि मेरे पास समाधान ही नहीं है कोई, मैं इस पैसे का क्या करूँ, क्या मैं इस पैसे को ख़त्म कर दूँ, मर जाऊँ। तो मैंने कहा पहले तो उसकी सारी बात सुनी। तब तक क्या है कि उसका दोस्त मुझे फ़ोन कर चुका था, तो मैंने उसकी वाइफ से भी बात की थी और उसके बच्चों से भी बात की थी। फिर मैंने उसको कहा, एक बात बता कि तुमने एक मर्सिडीज़ खरीदता है, अपने बेटे को मर्सिडीज़ में लेके जाता है, और गांव यहाँ से शहर से 10-20 किलोमीटर दूर ले जाके उसको कहता है, ये तो गाड़ी की चाबी पकड़, ये गाड़ी पकड़, और तू तो आ जाना, और मैं दूसरी गाड़ी में जा रहा हूँ। और उसको ड्राइविंग नहीं आती है और कोई आदमी नहीं है उसके पास, तो वो क्या करेगा, वो उस गाड़ी को लेके जाएगा जगह जगह। अब गाड़ी चला नहीं सकता, ढलान में है, चले टक्कर खा गया, एक्सीडेंट हो गए, लोगों के केस हो गए, पुलिस केस हो गए, इधर उधर बहुत सारे लफड़े हो गए, घर पहुंचा जीते खुद गाड़ी भी टूटी हुई, खुद भी टूटा हुआ। न बाप ने कहा कि मैंने तो तेरे को यार गाड़ी दे दी, इससे ज्यादा मैं क्या करूं। ये बहुत लोगों को समस्या है कि लोगों ने जिंदगी भर का पेंशन का पैसा कमाया, अपनी पैसा दिया, बच्चों को दिया, पैसा बर्बाद हो गया। ये कहानी बहुत जगह होती है। तो मैंने उसको कहा, तूने मर्सिडीज तो दे दी, उसको चलाना तो सिखाया नहीं तूने, क्या तू उसके साथ बैठा 4 घंटे 2 घंटे रोज बैठता है, बच्चे को तैयार किया नहीं किया। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर आप किसी भी आदमी को पूछो तो उसको यही नहीं मालूम है उसकी पत्नी को क्या खाना पसंद है, पत्नी की साड़ी क्या कलर कौन सा पसंद है, उसके बेटे को शौक क्या है। सीधा वो पैसा लाके ये समझता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, अपनापन है ही नहीं। अपनापन बिना चीजें कैसे जुड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये बात जी। अब आप जब आपने उसको सब चीज सिखा दी तो वही मर्सिडीज उसके लिए बहुत शानदार चीज है, नहीं तो वही मर्सिडीज उसके लिए बहुत बड़ी बाधा है। तो जिंदगी में जब आपको कोई तकलीफ आ रही है, आप कह रहे हो, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया कि मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। उसका मैंने आपको जवाब दिया था कि अगर एक मक्खी की जगह मकड़ी बना के या लस्सी बेच के आप कमा सकते हो, मठड़ी बना के कमा सकते हो, तो आर्थिक स्थिति के बारे में आपको विवरण दे चुका। एक्चुअल समस्या समझ की है जी। आपको एक छोटी सी बात, क्योंकि आपने जो कहानी सुनाई उसमें एक बहुत ही जो सबसे मेन कड़ी थी वो था उसका दोस्त। तो इस तरह के तनाव के क्षणों में एक दोस्त की भूमिका कितनी होती। कहा जाता है कि हर दुख का एक उपाय दोस्त के साथ एक कप चाय। कितना महत्वपूर्ण होता है दोस्त इस जीवन को उत्सव बनाने में। देखिए, दोस्त का महत्वपूर्ण एक रोल होता है जी, लेकिन यह समझना पड़ेगा दोस्त कौन है जी। आपकी सबसे बड़ा दोस्त आपकी आत्मा है जी, ये आप मान के चलिए। सबसे पहले आपकी आत्मा से बढ़ के कोई दुनिया में दोस्त नहीं है, आत्मा परमात्मा होती है जी। आप जब भी कोई काम करते हो आपकी आत्मा बोलती है कि आप गलत काम कर रहे हो जी, आप उसको दबाते हो और फिर काम करते हो, इसलिए आत्मा की आवाज़ सुनिए जी। सबसे पहले तो आत्मा अगर आपकी जो बात कह रही है वो कभी गलत नहीं होती। आत्मा का
आवाज़ सुनने की पूरी कोशिश कीजिए। दूसरा, आप दोस्त बनाइए, लेकिन आप दोस्तों के साथ सावधानी तो आपको रखनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि कौन सी बात उसकी मानूं, कौन सी नहीं मानूं। जी। इसके लिए आपकी समझ होनी चाहिए, और आपको आत्मा पे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए और दोस्तों पे भी विश्वास करना चाहिए। मेरे ऑफिस की चाबी मेरे पास नहीं रहती। 33 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, कोई 25 साल से है, कोई 30 साल से है, कोई 20 साल से है। सबको समुचित टाइम पे पैसा मिलता है तो अपने हिसाब से रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि तुम्हारा ये काम बाकी है, तुमने इस काम का क्या किया। आई नेवर टेल। मेरा सिस्टम है, सिस्टम में कॉपी डली हुई है, व्हाट्सएप पे काम होते ही कंप्लीट करके वो मुझे मैसेज करते हैं, मैं उसको पढ़ता हूँ, और मेरा सिस्टम कंट्रोल बहुत अच्छा है। मैं उनको पर्सनली कुछ नहीं कहता, ऐसा भी काम किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सही ढंग से काम करते हैं और तो आपके सब जगह दोस्त है। मेरा कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेरा दुश्मन है। आपको बुरे से बुरा आदमी भी आपको कुछ सिखा के जाता है। अभी हम गोल्फ खेलने जा रहे थे, गोल्फ में मैंने अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्म किया, लेकिन मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं दुखी नहीं हुआ। मैंने ये सोचा कि इसमें मैं और क्या अब चेंज करूं जिससे कि मैं चीज़ें ठीक कर सकूं। समझिए ये है कि हम ये सोचते हैं कि इसने मेरे साथ ये कर दिया, ये नहीं सोचते कि हम क्या ठीक करें। मुंद्रा साहब, इस दौर में जबकि महामारी थी, उस समय बहुत सारे लोगों के परिवार से कुछ उनके स्नेहजन छोड़ के चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद जो बचे हुए लोग हैं, जो उनके बहुत ज़्यादा निकट संबंधी हैं, वो असल में निराशा के अंधेरों में डूबते चले जा रहे हैं। इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि किसी का चला जाना एक दुनिया में सबसे बड़ी क्षति होती है। देखिए, इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख यह है कि हमारे अपने कोई चले जाते हैं जी। अगर कोई और भी जाता है उसका भी दुख होता है, अपनों का तो सबसे ज़्यादा दुख होता है। लेकिन क्या उनके दिन भर अपन दुख को रोते हुए या उनको याद करते हुए उनकी बार बार, मैंने देखा है व्हाट्सएप पे या कहीं फेसबुक पे भी, मेरे जहाँ मैं जुड़ा हुआ हूँ, हमारे घर पे भी किसी की डेथ हो जाती है तो महीनों कई दिन तक वो विलाप करते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया। फिर मैं उनको एक ही बात समझाता हूँ कि आप उनको भी दुख दे रहे हो, उनकी आत्मा को भी दुख दे रहे हो। ऐसे करके आप उनकी अच्छी बातें याद करिए, उनकी अच्छी बातों को वचन कीजिए कि मैं उनकी वचन कही हुई बातों को पूरी करूंगा। क्योंकि मैंने आपको गीता का वो ज्ञान बताया जिसमें यह बताया कि आपके हाथ में क्या वो पॉसिबल है उनको वापस लाना पॉसिबल नहीं है। क्या वो अपने चाहते थे कि अपन दिन भर दुखी रहें? जी, वो नहीं चाहते थे। तो अपन क्यों उनके जो वो नहीं चाहते थे वो करें? हम खुशी मनाएं, हम सुख, आत्मा की प्रसन्नता को प्राप्त करें। प्रभु के पास गए, वो कहीं और नहीं गए हैं, प्रभु के श्री चरणों में गए हैं। प्रभु के श्री चरणों में आपको भी जाना है, हमको भी जाना है, सबको जाना है। तो फिर कोई चला गया उसका क्या गम, जो गया उसके अच्छे विचारों को याद करते हुए। क्यों ये बात इसलिए कह रहा हूं कि क्या हम उनको वापस ला सकते हैं? हम नहीं ला सकते। ये सच्चाई हमें स्वीकार करनी चाहिए कि वो नहीं आएंगे। लेकिन उनको दिल में रखते हुए अगर अपन बेस्ट काम करेंगे तो वही एक सच्ची श्रद्धांजलि है। दुख मनाने का इसमें मेरी नज़र में कोई कारण नहीं है। थोड़ी देर के लिए तो अपन को रोना आएगा, लेकिन लगातार रोना ये आपकी नासमझी है जी, यही मैं कहूँगा जी। और इसी को अपन को समझदारी से काम लेना चाहिए, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। मुंद्रा साहब, एक अंतिम सवाल आपसे, तनाव के उन क्षणों में एक इंसान को क्या करना चाहिए? कौन सी ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए कि उस तनाव से दूर भाग सके और जो नेगेटिविटी में जिसमें चला गया है, वो जिस निराशा में चला गया है, उससे निकल के बाहर आए, पॉजिटिविटी की दुनिया में आए और आनंद के सागर में गोते लगाए या जीवन को एक उत्सव बनाए? इसके लिए तो बहुत सिंपल बात है जी। किसी ने मुझे एक बार पूछा था कि मेरे को मुस्कुराने के लिए क्या करना चाहिए? सिंपल है, मुस्कुरा दीजिए। आनंद पाना है, आनंद पा लीजिए। आनंद किस में है आप ये समझिए। सबसे पहले तो कई बार हमको ये गलतफहमी हो जाती है, भगवान से हम मांगने जाते हैं। मैं कई जनों की बात होती है, वो कहते हैं भगवान से हम मांगते हैं, भगवान हमें धन दे दो, हे भगवान मेरा, सब लोग मेरा कहना माने, हे भगवान दुनिया के सारे सुख मुझे दे दो। भगवान शायद उनकी बातों पे हंसते हैं, क्योंकि ये तो सब मांगते हैं। अगर भगवान वास्तव में देते तो सबको देते, तो दुनिया में सुख ही सुख होता। भगवान ने आपको इसलिए नहीं भेजा कि तुम सुखी रहो, भगवान ने आपको इसलिए भेजा कि आप अपनी समझ बनाइए जी, आप अपनी चीज़ों को ठीक करना सीखिए, आप दुख के गहरे सागर में भी हंसिए। भगवान राम ने वनवास जाके क्या उदाहरण पेश किया
कि बुरी सी बुरी स्थिति में भी मैं बेस्ट परफॉर्म कैसे करूं। जी। श्री कृष्ण भगवान का भी अगर आप देखते हो, या मैं कहता हूं कि कोई भी धर्म में देख लो, सब जगह यही बात आती है, आप अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए, आप सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे। यह जीवन एक उत्सव है, अपनापन से अपनाइए। अपनापन जब आपके अंदर होगा, पवित्रता आपके मन में होगी। मैंने कई लोगों को देखा, गंदी बात या उल्टी सीधी बातों के लिए दिमाग लगाते रहते हैं, हासिल कुछ नहीं होता। ये प्रभु ने आपको जन्म इसलिए नहीं दिया कि आप ये उन चीज़ों में जाएं। प्रभु ने आपको जन्म दिया है। भगवान ने मेरे को एक बार इन्होंने पूछा था कि आपकी इच्छा क्या है। मैंने कहा प्रभु के, लोग कहते हैं कि प्रभु के वैकुंठ मुक्ति हो गई इसकी। क्या प्रभु ने मुक्ति देने के लिए भेजा आपको? नहीं, प्रभु ने आपको प्रभु बना के भेजा है। जब एक बच्चा आया तो वो इतना अच्छा होता है, कोई उसके पाप नहीं होता है, बाद में वो निरंतर पाप बढ़ाता जाता है। जी। क्या हम प्रभु के श्री चरणों के लायक बने? भगवान राम क्यों बने? एक इंसान के रूप में उन्होंने भगवान के काम किए। आप अपने जीवन को उत्कर्ष करिए, आप आदर्श जीवन करिए। आपने बिल्कुल छोटा सा काम कीजिए कोई भी, लेकिन बहुत अच्छा कीजिए। आपको आर्थिक स्थिति तकलीफ नहीं होगी, शारीरिक नहीं होगी। आप जीवन के आनंद में गोते लगाते रहेंगे हर समय। उत्साह, उमंग और उल्लास के जीवन से जिए। कि आप खुद ही मन में सोच लीजिए कि क्या आप दिन भर तनाव में रहते हैं? क्या आपके साथ रहने वाले तनाव में रहते हैं? जी बिल्कुल। तो आप अपने आप को बदल डालिए, दोष मत दीजिए किसी को, अपने आप को बदलिए। आप वो काम कीजिए जिससे आपको आनंद मिले। आप लोगों के काम आइए, आप अपनी तरफ से बेस्ट करिए। आप किसी के जीवन में लोगों को समय देना सीखें, अपने बच्चों को और किसी को। जितना आप समय देंगे उतना ही आपको आनंद आएगा और सारी चीज़ें ठीक होगी। ये जीवन एक उत्सव है। अगर हम उत्सव नहीं मना पाए तो फिर प्रभु के पास जाके आप क्या बोलोगे? प्रभु ने तो आपको जीवन एक उत्सव के रूप में भेजा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुनगा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, एक बार जोर से हंसना चाहिए सबको। जी बिल्कुल सही कहा। ईश्वर आपके चेहरे पर रहता है एक चौड़ी मुस्कान बनकर। अगर आप हर पल मुस्कुराएंगे तो यकीन मानिए अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। जीवन एक उत्सव में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर कुछ बातें करेंगे, फिर मुंद्रा जी से बात करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से जीवन को एक उल्लासमय उत्सव की तरह जिया जा सकता है और हर अपनी जिम्मेदारी को निभाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।